को भर्ती करते थे ना, तो उसमें हम बहुत सारी विशेषताएं देखते थे, उसके सब नंबर देते थे। उस नंबर में फिर उस नंबर से जो जो निकल जाते थे, मेरिट बन जाता था उनका। उसमें हम 10 नंबर इस बात के भी रखते थे कि वो लड़का देखने में कैसा है। क्या बोला? देखने में अच्छा लड़का है तो 10 नंबर, मतलब बाकी चीज़ों में डफर होगा, उसमें पास ही नहीं होगा तो फिर एडमिशन नहीं होगा, तो एडमिशन नहीं होगा। लेकिन 2 बच्चे हैं, बिल्कुल बराबरी के नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये देखने दिखाने में अच्छा है, ये अंदर की बात है, तो हम कहेंगे इसको ले लो। क्यों? क्योंकि कल जाकर के प्रवचन करेगा, स्वाध्याय सभा में बोलेगा, तो यहाँ पर बोल करके बोलना अच्छा दिखे तो सही कम से कम। मुनियों का एक भेद माना गया है, मुनियों का भेद, और उसका नाम है मनोज्ञ साधु। क्या कहा? मनोज्ञ साधु, ऐसा तत्वार सूत्र में आता है। मनोज्ञ साधु का क्या मतलब है? मनोज्ञ माने मनोज्ञ, देखने में हमारे को चित्त में तृप्ति हो जाए, मनोज्ञ, बहुत मन को भाने वाले, ऐसा। तो ये मनोज्ञपना भी उसमें होता है। तो ये रूप भी कुन भगवान लिख रहे हैं, वय में विशिष्ट हो, रूप में विशिष्ट हो, और कुल में विशिष्ट हो। और एक बहुत अच्छा गुण इनका हमको आचार्य परमेष्ठी का ये मिलना चाहिए, इट्ठधरम। इट्ठधरम का मतलब क्या है? इट्ठधरम का मतलब है कि हम उसके बारे में, उन आचार्य के बारे में, उनके संघ के बारे में किसी से भी पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, और हर कोई कहता है अरे साहब, अरे साहब, उनका तो कहना क्या, वो तो बहुत ही अच्छा संघ है, वो तो बहुत अच्छे आचार्य। इट्ठधरम, सबको इष्ट हो, सबको इष्ट हो। उनके संघ में हम साधुओं से पूछें आचार्य महाराज कैसे हैं, अरे तुम कैसे हैं बोल रहे, हम तो उनके लिए जान छिड़कते हैं, ऐसा। इट्ठधरम माने उनके प्रति जो है वो सबको इष्ट हो, वो सब उनको जो है उनके बारे में कंप्लेंट किसी ने नहीं करी भाई साहब। हमने 10 लोगों से पूछा, सबने अच्छा ही कहा, किसी ने एक जरा सी बींग नहीं निकाली कि अरे यार उनके यहाँ तो ऐसा चक्कर है, उनके यहाँ तो ऐसा चक्कर है, ऐसा कुछ नहीं। इट्ठधरम, ये कुन भगवान बता रहे हैं हमको सब। समणे, अब देखो उसके बाद में ये लिख रहे हैं, समणे ही तम पिपण दो पडिच्छ मम चेदी अनुगहि दो। ऐसे आचार्य मिल जाएं और तेरे को दीक्षा लेना हो तो उनके सामने जाना और उनको प्रणाम करना, उनके सामने सरेंडर हो जाना, उनको प्रणाम करना और उनसे कहना, क्या कहना, ये भी लिखा है इसमें, क्या कहना? पडिच्छ मम, प्रभु मेरे को स्वीकार करो, अनुगहि दो, यदि आप मेरे को स्वीकार करोगे तो मैं आपका बहुत 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 अनुग्रहित होऊंगा। अनुग्रहित तो शब्द है। पडिच्छमम, मेरे को आप अपने शरण में ले लो, मुझे आपकी अपनी शरण में ले लो, मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करूंगा, मैं आपका बहुत अनुग्रहित होऊंगा, मैं आपका मैं दिल से चाहता हूं कि आप मेरे को अपनी शरण में ले लो। पहले तो सब चीजें देख ली उसने, परीक्षा कर ली, और अब कह रहा है कि प्रभु मेरे को आप अपनी शरण में, ऐसा जो है इतने बढ़िया कुन भगवान ऐसे शब्द डाल रहे हैं कि जो शब्द जो है अंदर में, अंदर को छूते। इस प्रकार से ये दीक्षा के स्थान के बारे में, संघ के बारे में, आचार्य परमेष्ठी के बारे में, दीक्षार्थी के बारे में, ये सारी बातें कुन भगवान ने लिखी हैं। ये बहुत बढ़िया संकेत है। और इसके बाद में अब एक बात, मैं कल हम जा रहे हैं लेकिन कल आपको एक बात सुनाएंगे कि वो आचार्य परमेष्ठी दीक्षा लेने के बाद या दीक्षा के समय क्या उपदेश देते हैं, उपदेश क्या देते हैं, इसके बारे में एक गाथा प्रवचन सार से भी है, और ये बोध पाहुड़ में ये ऐसी 14 गाथाएं, 14 गाथाओं में उपदेश दिया। वो आचार्य परमेष्ठी ने उस दीक्षार्थी को उपदेश दिया, वो उपदेश कैसा उपदेश होता है उनका, उसकी चर्चा अपन कल करें।